स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कहा 3.1 कंप्लीट किया था। अभी 3.2 स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पता आर स्क्वायर क्या आपका आर पता आपको ना, आर इक्वल टू द होल रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, जैसे हमने प्रॉपर्टी में देखा था पिछली एक्सरसाइज में। तो आर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने बता दिया कि आर इक्वल टू द होल रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, आगे प्लस माइनस साइन है, मतलब आर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के ऊपर। ठीक है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों का वैल्यू आइदर पॉजिटिव मिलेगा या दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, साइन ऑफ आर इज सेम हैज अ साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इनका जो साइन होगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का, वही साइन आर का भी रहेगा। यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और दोनों भी नेगेटिव है तो आर का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अंदर कौन सी वैल्यू है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव तो आर इज नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव तो आर इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, इफ बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक का वैल्यू बी एक्स वाई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, देन बी वाई एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, बी एक्स वाई 1 से ज़्यादा है तो बी वाई एक्स उल्टा है ना, वो रिवर्स है यहाँ पे, बी वाई एक्स क्या होगा, 1 से कम होगा। इफ़ बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1, अगर बी वाई एक्स 1 से ज़्यादा है तो बी एक्स वाई क्या होगा, 1 से कम होगा। बी वाई एक्स इक्वल टू द फॉर्मूला आपको पता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, और बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर लास्ट वेरिएबल है बी एक्स वाई में, वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ओके, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये भी सेम ही लिखा हुआ है, रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो इसका जो एवरेज है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का, वो हमेशा आर के बराबर होगा या आर से बड़ा होगा। ठीक है, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है सम सॉल्व करने के पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3.2 का पहला क्वेश्चन, फॉर बाइवरेट डाटा एक्स बार इज इक्वल टू 53, वाई बार इक्वल टू 28, बी वाई एक्स इक्वल टू -1.2 एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.3। देखो दोनों का वैल्यू क्या आपका नेगेटिव में, और एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 है। करेक्ट, क्या फाइंड करना है आपको, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, आर। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू आर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट, द होल रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। हमने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू डाल दी हुई क्वेश्चन में। अब दोनों भी नेगेटिव था, दोनों भी क्या था, नेगेटिव, तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, बरोबर। तो मल्टीप्लाई करने पर 0.36, 0.36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0.6, और दोनों नेगेटिव है तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, नेगेटिव। तो पहली फाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सेकंड क्या पूछा हुआ, एस्टिमेशन ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 50। वाई एस्टिमेट करना है कि वाई क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे एस्टिमेट करने के लिए हम कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, बी वाई एक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा कहाँ रहता है, बीच में, बराबर, बी और दूसरे वेरिएबल के बीच में रहेगा। तो आपको बी वाई एक्स यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट, तो पहला क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि इक्वेशन y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार पता है, एक्स बार पता है, बी वाई एक्स की वैल्यू दी हुई है, सब वैल्यू पुट करने पे आपका इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा, बरोबर। तो y माइनस 28, वाई बार दिया हुआ आपको 28 इक्वल टू बी वाई एक्स, ये भी दिया हुआ है -1.2, एक्स माइनस एक्स बार कितना आपका 53। करेक्ट,
अब नेक्स्ट स्टेप पे -1.2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 53 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो y माइनस 28 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1.2x माइनस माइनस प्लस 1.2 इंटू 53 63.6। अब ये -28 राइट हैंड साइड में आएगा तो +28। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा -1.2x प्लस 91.6। अब आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है आपका 50, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे x की जगह पे 50। तो एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 50, x की जगह पे 50 लिखेंगे हम लोग। -1.2 इंटू 50 प्लस 91.6, 50 इंटू -1.2 कितना होगा -60, कितना होगा -60 प्लस 91.6 माइनस प्लस माइनस, फाइनल आंसर इज 31.6। ये आपका सेकंड फाइंडिंग भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 25। तो आपको x फाइंड करना है, यानी कि x क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x डिपेंडेंट है तो कौन सा वैल्यू यूज करेंगे हम लोग bxy, बरोबर ना। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिडल में रहेगा आपका। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, x माइनस x बार इक्वल टू bxy इंटू y माइनस y बार। करेक्ट, ये आपका फॉर्मूला। x बार y बार और bxy की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो x माइनस 53 इक्वल टू -0.3, bxy का वैल्यू कितना था -0.3, y माइनस 28 कितना 28। अब क्या करेंगे हम लोग -0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से भी और 28 से भी, बराबर। तो x माइनस 53 इक्वल टू -0.3y माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 0.3 8.4। अब -53 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा +53। तो x इक्वल टू -0.3y प्लस 8.4 प्लस 53 प्लस प्लस प्लस, बराबर ना। कितना होगा x इक्वल टू -0.3y प्लस 61.4। अब आपको क्या फाइंड करना है, y नहीं y दिया हुआ, x फाइंड करना है ना। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। तो अभी इस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 25। एस्टिमेशन ऑफ x फॉर y इक्वल टू 25, ठीक है। तो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -7.5, कितना -7.5 प्लस 61.4 माइनस प्लस माइनस, फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 53.9। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है, 61 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका फाइनल आंसर भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। ओके, आपका मिल गया तीनों भी आंसर डिफाइन करने के बाद। उस हिसाब से आपका ये पहला आंसर हो गया करेक्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r मिल गया आपको पहला आंसर। सेकेंड आंसर y एस्टिमेट करना था, y एस्टिमेट करना था, ये आपका सेकेंड आंसर करेक्ट। और नेक्स्ट आपको x एस्टिमेट करना था, ये आपका थर्ड आंसर। तीनों भी आपके आंसर्स कंप्लीट हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर द डेटा ऑफ 20 पेयर्स। पेयर्स कितना दिया हुआ आपको 20, एंड कितना हुआ आपका यहाँ पे 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन x एंड y, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। x बार दिया आपको कितना 199, y बार 94, sum of x minus x bar the whole square 1200, and sum of y minus y bar the whole square 300, sum of x minus x bar into y minus y bar equal to -250। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इक्वेशन, बरोबर ना, y ऑन x का इक्वेशन, और लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y सेकेंड, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y यानी कि r। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको फाइंड करने बोली गई है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा by(x) और bxy के लिए, बरोबर ना। हमें फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज़ करना पड़ेगा करेक्ट, तो गिवन इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी हुई है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये आपका वैल्यू करेक्ट, और सम ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये वैल्यू, बरोबर। तो हमें ये वाले फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, और bxy के लिए ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा आपको by(x) और bxy फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे by(x). by(x) कौन सा आपका, ये रहा, ये फार्मूला एज इट इज हम नोट कर देंगे करेक्ट। तो by(x) लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू
इज बी वाई एक्स इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स आपका इंडिपेंडेंट है तो डिनोमिनेटर में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, कितना है इसका ये -250। आप माइनस कहीं पे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नीचे ऊपर बीच में हमने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है -250 अपॉन 1200 कितना मिला -5/24। सॉल्व करने पे -5/24। अभी आपका इक्वेशन जो फ्रेम करना था लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि इक्वेशन, बरोबर ना, इक्वेशन बनाना था आपको y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो y बार की वैल्यू पता है आपको, यस पता है 94, बी वाई एक्स -5/24 करेक्ट, और x बार 199। तो तीनों वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। अब -5/24 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने -24 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवाइड फॉर्म में था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या तो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने पे माइनस प्लस माइनस -24y माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 94 2256 इक्वल टू 5x माइनस 995। अभी वेरिएबल नहीं, अभी माइनस +2256 +2256। अच्छा, हमने वेरिएबल को एक साइड में ला दिया और नंबर को एक साइड में ला दिया। इस फॉर्म में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 5x + 24y इक्वल टू 3251। कितना मिला 3251। ये आपका पहला लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x मिल गया आपको ये, ठीक है। अभी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। करेक्ट, फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट किए तो -250 था अपॉन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर 300। सिंप्लीफाई करने पे -5/6। ओके, अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। x माइनस इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y फाइंड कर, तो हमने लाइन ऑफ रिग्रेशन लिख दिया x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू पुट कर दिया x बार की, बी एक्स वाई की और y बार की। अब ये 6 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस साइन आप यहाँ पे भी ले सकते हो या फिर माइनस साइन नीचे कंसीडर करके लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हो। हमने माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, ठीक है। तो -6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 199 1194 करेक्ट, और ये 5y माइनस 594 जा 470। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो ये 6x को मैं इस तरफ लेके आ गया राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। नेगेटिव वाले साइन को -6x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 6x + 5y बराबर, और ये नंबर यहीं पर ही है। अभी -470 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +470। बाद में इंटरचेंज कर दिया मैंने दोनों को भी, ठीक है। दोनों को अगर साथ में चेंज करते तो प्रॉब्लम नहीं होता है, समझा आपको ये। तो ये -6 यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया +6x, और ये -470 इधर आ गया तो क्या हुआ +470। बाद में दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। नॉर्मली प्रैक्टिस होता है कि हमारा वेरिएबल हम लेफ्ट में लिखते हैं, नंबर राइट में लिखते हैं, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x + 5y इक्वल टू 1664। ये आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट बरोबर, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, यानी कि r क्या आपका द होल रूट bxy इंटू byx, r इक्वल टू द होल रूट byx इंटू bxy। दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव है। सिंप्लीफाई करें तो कितना मिला -25/144, और फर्दर स्क्वायर रूट निकालने पे मिलेगा आपको -5/12। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थर्ड सम
फ्रॉम द डाटा ऑफ 7 पेयर, एन कितना है आपका 7 ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उसके 7 ऑब्जर्वेशंस थे, एन 7 था, आपको दिया है एक्स माइनस 70 है, एक्स माइनस एक्स बार होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे एक्स बार डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एक्स माइनस 70 करके दिया हुआ है। तो ये आपको समझना है कि जो 70 है वो क्या आपका एक्स बार है, इक्वल टू माइनस 35 एंड वाई माइनस 60, ये क्या आपका वाई बार, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 7 एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इक्वल टू 2989 एंड वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर इक्वल टू 476 एंड सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 1046। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आपको रूट में मिलेगा, इसलिए रूट का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है आपको, लाइन ऑफ रिग्रेशन यानी कि इक्वेशन फ्रेम करना है, वाई ऑन एक्स और दूसरा एक्स ऑन वाई, दो इक्वेशंस आपको बनाने हैं, और को रिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर। इजी एकदम। सबसे पहले लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी वाई एक्स, फॉर्मूला जो हमने पिछले सम में यूज़ किया था, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला 0.36। नेक्स्ट इक्वेशन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वाई बार का वैल्यू कितना आपका, वाई बार आपका 60, एक्स बार आपका 70, करेक्ट, और बी वाई एक्स 0.36, बरोबर लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, 0.36 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y माइनस 60 इक्वल टू 0.36 एक्स माइनस 25.2। अब ये माइनस 60 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 60, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस कर, एक मिनट माइनस करेंगे, ओके, सिंप्लीफाई करने पे कितना है आपको 34.8 मिल गया आपको इक्वेशन। नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोला आपको, ये आपको पहला फाइंडिंग कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बोला हुआ है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स आपका डिपेंडेंट है, वाई आपका इंडिपेंडेंट, यानी कि बी एक्स वाई फाइंड करना था, बी एक्स वाई इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे, बरोबर। सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला 2.24, दोनों भी पॉजिटिव है, एक 1 से ज़्यादा है तो एक 1 से कम है, ठीक है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर फाइंड करना है, दोनों पॉजिटिव है तो आर क्या होगा आपका पॉजिटिव। अच्छा पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन ये हमने फाइंड नहीं किया, करेक्ट ना, ये तो खाली हमें बी एक्स वाई मिला, क्या मिला बी एक्स वाई, ये आपका पहला फाइंडिंग इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार इंटू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, एक्स बार कितना है आपका, एक्स बार 70, वाई बार 60 और बी एक्स वाई 2.24, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 2.24 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2.24 वाई माइनस 134.4, करेक्ट। अभी माइनस 70 उधर राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 70, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका, तो फाइनल आंसर आया आपका x इक्वल टू 2.24 वाई माइनस 64.4, ये आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है कंप्लीट। थर्ड रिक्वायरमेंट को रिलेशन कोएफिशिएंट, को रिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r इक्वल टू द होल रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों लिख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 0.8064 दिया हुआ था आपको ये, ओके, ये वाला वैल्यू और ये वाला सेम होना चाहिए एक्चुअली, ये वैल्यू में मैंने लिखने में गड़बड़ की होगी यहाँ पे, ओके, तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा वैल्यू प्रॉपर नहीं दिया होता, हमें करेक्ट कर लिया यहाँ पे वैल्यू, द होल रूट 0.8064, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 0.89799, तो अब ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, जो भी वैल्यू आएगा वो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए आपको वैल्यू पहले से दिया हुआ रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर, तीनों भी मिल गया आपको। पहला रिक्वायरमेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये रहा आपका, सेकेंड रिक्वायरमेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y ये, और
कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका थर्ड ये वाला, करेक्ट। तीनों आंसर आपका कंप्लीट। मूविंग ऑन टू फोर्थ सम। You are given the following information about the advertisement expenditure and sales। आपको पता है जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, सेल, करेक्ट। तो एथमेटिक मीन यानी कि ये आपका एक्स बार हो गया, एक्स बार कितना आपका 10, वाई बार कितना आपका 90, मीन मतलब एक्स बार वाई बार, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है 12, करेक्ट। को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। आर भी आपको पहले से दिया हुआ है। ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख। व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ द कंपनी वांट टू अटेन द सेल्स टारगेट ऑफ रुपीज 120 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या फाइंड करना, व्हाट इज लाइकली सेल्स। लाइकली सेल्स क्या है आपका वाई फाइंड करना है आपको। तो ये क्या होगा आपका वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड ऑन, तो आपको बी वाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा। बी वाई एक्स से आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद में जब हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो वाई आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट, आपको एक्स फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बी एक्स वाई, क्या बी एक्स वाई से आप इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनने के बाद में आप वहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दोगे। y का वैल्यू पुट करने पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है अभी यहाँ पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। ठीक है, गिवन डेटा हमने यहाँ पे नोट कर दिया एज इट इज जो दिया हुआ था आपको। एक्स बार आपका -10, एक्स बार आपका 10, वाई बार आपका 90, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स 3 और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई इज 12। आर को रिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू 0.8। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है पहले से, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करेक्ट। बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बी एक्स फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला से हमें खाली स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर दिया। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स यानी कि ये वाला क्या होगा बी वाई एक्स आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। तो आर बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स 0.8 ब्रैकेट में 12/3 दिया हुआ आपको ये यहाँ पे 12/3। ठीक है, सिंप्लीफाइड 3 1 जा 3 4 जा 4 इंटू 0.8 3.2। क्या आंसर है आपका 3.2। बी वाई एक्स मिल गया। अभी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वाई बार पता है आपको, यस। एक्स बार पता है, हाँ पता है दोनों भी। बी वाई एक्स जस्ट अभी फाइंड आउट किया, वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। y माइनस 90 इक्वल टू 3.2x, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा -32 3.2 इंटू 10 32 -90 राइट हैंड साइड में आएगा तो +90, तो -32 + 90 58 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बराबर। ये आपका इक्वेशन बन के रेडी। अब नेक्स्ट आप चाहिए तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो सेल्स डायरेक्टली स्टेप पे, करेक्ट। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये आपका फाइनल आंसर, ये भी लिख सकते हो, ये भी जस्ट हमने यहाँ पे नंबर्स को घुमा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये लिख के भी आप एंड अप कर सकते हो या फिर ऐसे भी घुमा सकते हो। नेक्स्ट पहला दूसरा इक्वेशन भी फाइंड करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अभी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है तो क्या होगा बी एक्स वाई, क्या होगा बी एक्स वाई, देखो इसमें चेंजेस करके बता रहा हूँ। बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, करेक्ट। तो 0.8 इंटू 3/12 विच विल गिव यू 0.2। ओके, अब इक्वेशन नाउ x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। 0.2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में -10 को उधर लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +10 माइनस कितना आंसर फाइनल -8।
करेक्ट। ये आपका दूसरा इक्वेशन भी बन के रेडी, करेक्ट। दोनों इक्वेशन बन गया। अब आपको जो पूछा गया था वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या पूछा गया था? लाइकली सेल्स, व्हाट वुड बी द लाइकली सेल्स। लाइकली सेल्स यानी कि आपका वाई, आपको वाई फाइंड करना है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन? वाई फाइंड, तो वाई ऑन एक्स है ना, ये क्या है आपका वाई ऑन एक्स। तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, वाई ऑन एक्स, ठीक है। इससे आपको पहला फाइंडिंग मिल जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन आपका। तो व्हाट वुड बी लाइकली सेल्स, लाइकली सेल्स यानी कि वाई, ठीक है। तो वाई ऑन एक्स के लिए वाला इक्वेशन मैंने बोला था, व्हेन लाइकली सेल्स वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। पुटिंग एक्स इन वाई इक्वल टू 58 प्लस 3.2 एक्स, करेक्ट। तो एक्स की जगह पे हम 15 लिख देंगे बस। 15 इंटू 3.2 विल गिव यू 48। तो आपका लाइकली सेल्स कितना होगा? 106। अगर आप 15 लाख का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो 106 लाख का क्या होगा? आपका सेल्स होगा। नेक्स्ट सेकेंड फाइंडिंग, लाइकली सेल्स 106 चाहिए तो कितना आपको, एक मिनट, ये आपका फाइनल आंसर है। हैंस 106 लाख सेल्स इज रुपीज 106 lakhs व्हेन एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख। पहला फाइंडिंग आपको कंप्लीट। सेकंड, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ द कंपनी वांट टू अटेन सेल टारगेट ऑफ 120 लाख। तो आप इस बार ये वाला इक्वेशन फाइंड करोगे। क्यों? व्हाट वुड बी लाइकली एडवर्टाइजमेंट बजट। एडवर्टाइजमेंट बजट क्या था आपका? एक्स, एक्स ऑन वाई, बराबर, एक्स ऑन वाई। लाइकली एडवर्टाइजमेंट बजट एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 120। तो इक्वेशन हम नोट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम 120 पुट करेंगे वाई की जगह पे, तो ये आएगा आपको 24। कितना आएगा? 24। तो माइनस प्लस माइनस, बराबर, तो कितना आएगा? 16, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो 16 लाख का आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप 120 लाख का सेल्स टारगेट अटेंड कर पाओगे। हैंस एडवर्टाइजमेंट बजट इज 16 लाख टू अटेंड द सेल्स टारगेट ऑफ 120 लाख। 120 लाख का सेल करने के लिए 16 लाख का आपको बजट रखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का, ओके। तो इसी के साथ में हमारा सम भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट 3.2 का फिफ्थ सम। ब्रिंग आउट इनकन्सिस्टेंसी इफ एनी इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, आपको बताना है क्या अगर इनकन्सिस्टेंसी है, कुछ गड़बड़ है तो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। अब गड़बड़ फाइंड आउट करने के लिए सही वैल्यूज क्या है वो आपको बताना जरूरी है। तो ये आपको टेबल स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी कराया था वो आपको कंसिडर करना है, वो कंसिडर करके फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी बताने के लिए इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 4 कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहला दिया हुआ है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू 1.30 एंड आर इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एवरेज। देखो यहाँ पे ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज निकाल के देखिए। एवरेज निकालने पे क्या होना चाहिए? वो आर से बराबर होना चाहिए, आर से ज़्यादा होना चाहिए। कितना आया एवरेज? 0.65, कम आया। हम कंडीशन क्या था कि जो एवरेज है वो आर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बट आर से बड़ा है क्या ये? नहीं, आर से छोटा है। आर से बराबर भी नहीं, आर से छोटा है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी हुई, तो हम नोट कर देंगे ये आपका क्या है? इनकन्सिस्टेंस। बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 इज लेस देन आर, हैंस डाटा इज इनकन्सिस्टेंट। जो डाटा आपको दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.5। हमने क्या देखा था? बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा क्या होगा? लेस देन 1, ठीक है। और आर का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो आर क्या होना चाहिए? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। द साइन ऑफ आर इज नॉट सिमिलर टू द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, एंड द डाटा इज इनकन्सिस्टेंट। हमने पहला वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया यहाँ पे, समझा? ये दोनों पॉजिटिव तो आर भी क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। और ये भी है कि एक 1 से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा 1 से कम भी होना चाहिए ना। ये भी इनकन्सिस्टेंसी था बट ये क्लियर था तो हमने ये वाला नोट कर दिया रीजन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बी वाई एक्स इक्वल टू 1.9 एंड बी एक्स वाई इक्वल टू -0.5,
करेक्ट। द साइन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नॉट सेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आइदर पॉजिटिव होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए जो डाटा है वो भी क्या है, इनकन्सिस्टेंस है, बरोबर। एंड लास्ट बी वाई एक्स इक्वल टू 2.6 एंड बी एक्स वाई इक्वल टू 1/2.6. X b y x is greater than 1 and b x y are less than 1 and both are of same sign, दोनों का साइन भी सेम है, इसीलिए जो डाटा दिया हुआ वो क्या आपका कंसिस्टेंट। तो सिर्फ एक ही आपका कंसिस्टेंट था, बाकी दोनों में क्या था, इनकंसिस्टेंसी थी, जो डाटा था वो प्रॉपर नहीं था। लास्ट वाला जो है ये आपका प्रॉपर है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये आपका सम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। एक मिनट, ये आपका सम फाइनल आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम। टू सैंपल्स ऑफ बायोब्रेड पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन कितना हुआ आपका 15। द सैंपल मीन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार कितना आपका 25 और वाई बार आपका 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एक्स का वैल्यू दिया हुआ एक्स बार का और बाद में वाई बार का। द करस्पॉन्डिंग मतलब वही ऑर्डर में, पहला एक्स और बाद में वाई। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ रिस्पेक्टिव मीन आर 136 एंड 150। द करस्पॉन्डिंग सम, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, पहला एक्स और बाद में वाई। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर कितना है 136 और 150। तो पहला x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का वैल्यू 136 और y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का वैल्यू 150। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन, यानी कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना आपका 123। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो ये आपका फॉर्मूला पूरा, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ये जो गिवन डाटा दिया उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सारा इन्फॉर्मेशन नोट कर देते हैं। एन आपका 15 और एक्स बार आपका 25, वाई बार आपका 18, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन, बरोबर ना। सम, ये सम आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 136। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इज 136, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन इज 150। वाई एक्स का डिविएशन 136 और वाई का 150। एंड सम मतलब मेरा सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बरोबर ना। डिविएशन का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 123। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी एक्स वाई फाइंड करने के लिए, बरोबर। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स नहीं एक्स ऑन वाई। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, भाई ये कैंसिल हो गया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है एक्स ऑन वाई। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला नोट कर देते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वल टू बी एक्स वाई सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। सब वैल्यूज आपको दी हुई है, सिंपली पुट करके आपको बी एक्स वाई निकालना है। अब बी एक्स वाई मिलने के बाद में आपको इक्वेशन बनाना है, बरोबर ना। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई क्या होगा आपका, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करना है। सब दिया हुआ आपको एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई, तीनों की वैल्यू पुट करने पे आपका इक्वेशन बन के रेडी, करेक्ट। तो ये सब में स्टूडेंट खाली इसको इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसे इंटरप्रेट करना है, स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चन को पूरा इंटरप्रेट करके वैल्यूज़ को नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और मालूम पड़ गया एक बार आपको बी एक्स वाई क्या है, तो बाद में आपका आगे का सम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो 6 सम होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। 3.2 का 7 सम। फॉर सर्टेन बायोब्रेड डेटा मीन एक्स बार जे 25 वाई बार जे 20 स्टैंडर्ड डिविएशन 4 और 3।
x का 4 और y का 3। आर को रिलेशन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है आपको 0.5। एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड एस्टिमेट x व्हेन y इक्वल टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे बी वाई एक्स, क्योंकि आपको y एस्टिमेट करना है। जब x आपका 10 दिया इसका मतलब क्या, y आपका डिपेंडेंट है, आपको बी वाई एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी वाई एक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नोट कर देते हैं और उसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, r दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया हुआ, बराबर। तो अकॉर्डिंगली हम y ऑन x, तो ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के पहले, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन नोट कर देते हैं। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपका, करेक्ट, बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। मेक श्योर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विच कम्स टू 0.375। ठीक है, नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स, तो क्या होगा इसका, ये y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, y बार, बी वाई एक्स और x बार तीनों की वैल्यू हमें पता है, सब्सटीट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट अभी 0.375 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 25 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा ये 0.375 x और 9.38। 0.375 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 9.38 मिलेगा। नेक्स्ट -20 राइट हैंड साइड में आएगा तो +20, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आपको मिलेगा प्लस 10.62। आपका ये इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नहीं, पहले हमने इंटरचेंज कर दिया, बरोबर ना, पहला कोएफिशिएंट लिख दिया, बाद में एक मिनट, ये 375 आना चाहिए, 0.375x। अब हम x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कितना दिया x का वैल्यू यहाँ पे 10, करेक्ट। तो इस इक्वेशन में हम जब x का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3.75, 0 था, पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो गया। अब एड ऑन करेंगे, एड ऑन करने पे आपको मिलेगा आंसर 14.37, कितना 14.37। तो आपको y का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेम तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे अभी, x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। उसके पहले हमें bxy फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, bxy। तो पहले हम bxy फाइंड कर लेते हैं। bxy क्या हुआ, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला 0.67, ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, 0.6667 करके ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, हमने जस्ट इसको राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमने लिया यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इक्वल टू x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy y माइनस y बार। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, मीन ऑफ x, मीन ऑफ y और bxy हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबका। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद में -25 आ जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में +25। अब नंबर्स को सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 11.67, कितना 11.67। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन के रेडी। अब हम इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16। तो इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 16 नोट डाउन करेंगे, 16 लिखा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 10.72, कितना 10.72। एड ऑन करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 22.39। ये आपको पूछा था, y का वैल्यू फाइंड करना था, हमने y का वैल्यू फाइंड कर दिया। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट सम 3.2 का 8, गिवन द
गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन एंड डिमांड। एक्स आपका क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन और वाई डिमांड, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्टेन टू रिग्रेशन लाइन, आपको दोनों भी फाइंड करना है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बी, और उसे इक्वेशन भी आपको बनाना है, बरोबर ना। टू रिग्रेशन लाइन यानी कि इक्वेशन बनाना है आपको यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6 यानी कि आर, यहाँ पे क्लियरली आर ने लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है आपको 0.6 यानी कि आर आपका कितना है 0.6। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100, आपको एक्स दिया हुआ है, डिमांड इज 100, डिमांड यानी कि वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो नहीं बी वाई दिया हुआ है ना, एक्स फाइंड करना है, तो बी एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल बीच में रहेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया आपको 0.5, करेक्ट, 0.6। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 6 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे अभी बी वाई एक्स, क्या फाइंड करेंगे बी वाई एक्स। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बरोबर। बी वाई एक्स का वैल्यू मिलेगा तो ही हम इक्वेशन बना पाएंगे। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। कितना मिलेगा इसका वैल्यू 0.72। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार कितना आपका 90, एक्स बार 85, बी वाई एक्स 0.72। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल टू 0.72x प्लस 28.8, करेक्ट। आपको x फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका फाइनल इक्वेशन, x हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बट x हम लोग लास्ट में ही करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग दूसरा लाइन भी फाइंड कर देते हैं। आपको 2 रिग्रेशन लाइन बोला था, तो ये आपका पहला रिग्रेशन लाइन पहला रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन रेडी हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरे इक्वेशन का भी उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो बी एक्स वाई आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना आया 0.5। अब इक्वेशन क्या होगा आपका बी एक्स वाई, नहीं बी एक्स तो मिल गया ना, अभी रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा x इक्वल टू 40 प्लस 0.5 y। तो ये हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट था ऑब्टेन टू रिग्रेशन लाइन, हमने दोनों भी रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या पूछा था यहाँ पे, एस्टिमेट प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। जब डिमांड आपका 100 है यानी कि y आपका 100 है तब आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, ये इक्वेशन, करेक्ट। ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, करेक्ट, हाँ ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और हम लोग प्रोडक्शन एस्टिमेट करेंगे, करेक्ट। तो पुटिंग y इक्वल टू 100 वी गेट x इक्वल टू 40 प्लस 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 40 प्लस 50 विच विल गिव यू 90। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आपको चाहिए आप लास्ट लाइन पे कंक्लूड भी कर सकते हो कि द प्रोडक्शन वुड बी 90 व्हेन डिमांड इज 100, व्हेन डिमांड इज 100। Okay, next one. The given following data obtain the linear regression estimate. Obtain linear regression यानी कि आपको इक्वेशन ऑब्टेन करना है। Estimate regression estimation of x for y equal to 10। आपको x एस्टिमेट करना है जब y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यानी कि आप क्या फाइंड करोगे पहला x ऑन y, x फाइंड करना है ना, x डिपेंडेंट है तो आप x ऑन y वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप इस टेबल का यूज करोगे इक्वेशन डिराइव करने के लिए, करेक्ट।
एक्स बार दिया 7.6, वाई बार 14.8, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 3.2, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 16, आर इक्वल टू 0.7। ओके, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे बी एक्स वाई, बट उसके पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर देंगे। अब बी एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। बी एक्स वाई इक्वल टू आर, आपको आर दिया हुआ था, हाँ आर दिया था, आर इंटू 0.7, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कितना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 3.2 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 14, करेक्ट। अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 0.16, अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा आंसर 0.14। नाउ x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर इक्वेशन, एक फाइनल इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा आपका। अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। पुटिंग y इक्वल टू 10 वी गेट, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा x इक्वल टू 6.93, कितना मिलेगा 6.93, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, एन इंक्वायरी ऑफ 50 families to study the relationship between expenditure of a commodity X and expenditure on food and entertainment Y gave the following result। अच्छा, यहाँ पे आपको n कितना दिया हुआ है 50, sum of X 8,500, sum of Y 9,600, standard deviation of X 60, standard deviation of Y 20, R equal to 0.6। आर दिया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो आप अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अब तक क्लिक हो गया रहेगा आपको बी वाई एक्स के लिए ये और बी एक्स वाई के लिए ये वाला फॉर्मूला, बराबर। एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि आपको क्या एस्टिमेट करना है वाई। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी इज 200, आपको एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स दिया आपको 200, वाई फाइंड करना है, यानी वाई डिपेंडेंट हो गया आपका, तो कौन सा वाला टेबल यूज करोगे, y ऑन x, बरोबर ना। y ऑन x वाला टेबल यूज करके आप इक्वेशन रेडी करोगे और इक्वेशन की मदद से आप फूड और एंटरटेनमेंट का आप एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहला गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट कर दिया हमने यहाँ पे। अब बी वाई एक्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, मीन नहीं दिया था, सबसे पहले हमने मीन फाइंड किया यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि एक्स बार और वाई बार इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा ना। क्वेश्चन में हमें मीन नहीं दिया हुआ था, एक्स बार फाइंड किया हमने, वाई बार फाइंड किया हमने। अब हम बी वाई एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने बी वाई एक्स फाइंड कर दिया है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। आंसर कितना मिलेगा 0.2। अब हम इक्वेशन लिखेंगे वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार फाइंड हो गया, वाई बार फाइंड हो गया, बी वाई एक्स फाइंड हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे और सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा y इक्वल टू 158 प्लस 0.2 x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 200। पुटिंग x इक्वल टू 200 वी गेट y इक्वल टू 158 प्लस 0.2 इंटू 200। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा y इक्वल टू 198। लास्ट लाइन में हम लोग आंसर नोट कर देंगे। When expenditure on commodity is 200, the estimate expenditure on food and entertainment will be 198. Next sum. The following data about the sales and advertisement expenditure of a firm is given below in crores. Correlation coefficient between x and y यानी कि r कितना आपका 0.9। आपको डेटा दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है अगेन और स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे आपने पहले सॉल्व किया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन है। मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, दो चीज़ें आपको पूछी हुई है, आर भी दिया हुआ है। आपको पहला पूछा हुआ है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स। लाइकली सेल्स क्या है आपका x,
फॉर एन ऑपरेशन फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़ वाई आपको दिया हुआ है, आपको एक्स फाइंड करना है, यानी कि आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, एक्स ऑन वाई। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि वाई कितना आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि वाई होना चाहिए इफ द प्रपोज सेल टारगेट इज ₹60 करोड़। आई एक्स दिया आपको 60 करोड़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ वापस, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एक्स ऑन वाई, एक्स फाइंड करना है ना, एक्स ऑन वाई। तो ये टेबल हम यूज करेंगे, इससे हम बी एक्स वाई फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इक्वेशन रेडी करने के लिए हमें बी एक्स वाई की जरूरत होगी और फॉर्मूला ये यूज करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से दिया हुआ है, बरोबर। तो बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर वुड बी 6। इक्वेशन आपका एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, एक्स बार 40, वाई बार 6 और बी एक्स वाई 6। वैल्यू पुट कर दिया, नंबर सिंपल है, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स माइनस 40 इक्वल टू 6y माइनस 36, माइनस 40 राइट हैंड साइड में आया तो प्लस 40, तो x इक्वल टू 6y प्लस 4, देखो x इक्वल टू 4 प्लस 6y। अब हमें y फाइंड आउट करना था, नहीं x फाइंड आउट करना था ना, यहाँ पे x ऑन y, x फाइंड आउट करना, जब y आपको दिया हुआ, y कितना दिया हुआ है 10 करोड़, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे अभी हम यहाँ पे 10, पुटिंग y इक्वल टू 10 वी गेट x इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू 10, x इक्वल टू 64। तो पहला आंसर आपको मिल चुका है ये वाला, ठीक है। फॉर द प्रपोज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कितना था, ऑफ ₹10 करोड़, एस्टिमेटेड द एस्टिमेटेड लाइकली सेल्स विल बी 64 करोड़। फाइन, पहला फाइंडिंग हो गया। नाउ सेकंड फाइंडिंग के लिए हमें y ऑन x फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, y ऑन x, ये x ऑन y फाइंड किया था, y ऑन x की बारी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x। सिंप्लीफाई करने पे 0.135। नाउ y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार एक्स बार और बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनल आंसर वुड बी y इक्वल टू 0.135x प्लस 0.6। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 60, तो x की वैल्यू पुट करने पे सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 8.7। कितना, 8.7। तो आपका एडवर्टाइजमेंट बजट कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर 8.7 करोड़ का, बरोबर 8.7 करोड़ का, तब जाके आप आपका सेल टारगेट 60 करोड़ का अटेंड कर पाओगे। ओके, लास्ट सम एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 12। फॉर अ सर्टेन बाइनरी डेटा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, यानी कि r आपका दिया 0.6, आपको x एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट x व्हेन y इक्वल टू 15 एंड एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 10, यानी कि आपको दोनों भी यूज करना पड़ेगा टेबल, बरोबर ना। और आपको अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार 13, y बार 17, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x इज 3 एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y इज 2, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, करेक्ट। अकॉर्डिंगली हमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको x एस्टिमेट करना है, तो हम लोग ये टेबल यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करने के बाद में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, चलो कोई नहीं, हम पहले ये वाला वैल्यू फाइंड करेंगे, y ऑन x फाइंड करें, यानी कि हम लोग y एस्टिमेट करेंगे पहला, ठीक है, इससे फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट वाले को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो y ऑन x का इक्वेशन क्या होगा, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू मिला आपको 0.4। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार एक्स बार और
बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा 0.4x प्लस 11.8। अब आपको x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 10, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू डालने पे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा विच कम्स टू 15.8। हो गया ये। अब अगला x एस्टिमेट करना है। x एस्टिमेट करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 15.8, ये आपका फाइनल आंसर मैंने नोट कर दिया। अब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे bxy, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, bxy इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू मिला 0.9। अब इक्वेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy y माइनस y बार, x बार y बार और bxy की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनल आंसर वुड कम्स टू x इक्वल टू 0.9y माइनस 2.3। अब y का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, y का वैल्यू दिया हुआ है 15, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुटिंग y इक्वल टू 15 वी गेट x इक्वल टू माइनस 2.3 प्लस 0.9 इंटू 15। सिंप्लीफाई करने पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा विच कम्स टू 11.2। ओके, देयरफॉर व्हेन y इक्वल टू 15 x इक्वल टू 11.2, तो आपका दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है कंप्लीट, और इसी के साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट।